पति पत्नी का संबंध व्यभिचार में नहीं आता है। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे तो पति पत्नी है, क्या वो व्यभिचार नहीं है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको एक रिश्ते में जोड़ता है, एक पति पत्नी का जब रिश्ता होता है, तो वो प्रभु की ओर से है, परमेश्वर उसे मंजूरी देते हैं और वो व्यभिचार में नहीं आएगा। एक पति अपने पत्नी के साथ रहता है, एक पत्नी अपने पति के साथ रहती है, ये व्यभिचार नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति व्यभिचार तब करता है जब उसका संबंध किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो खुद ही एक संबंध स्थापित करता है, परमेश्वर ने उसे नहीं जोड़ा लेकिन वो खुद ही उस चीज को जोड़ रहा है, वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। मैं व्यभिचार को दो तरीके से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे, और वचनों के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा कि इस व्यभिचार से बचना क्यों जरूरी है और क्या तरीका है आप इससे बच सकते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज का ये वचन जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलीसिया के अंदर आज व्यभिचार बहुत फैल रहा है। आज शादीशुदा लोगों के जीवन में भी व्यभिचार बहुत हो रहा है, और जो हमारे नौजवान भाई बहन लोग हैं जिनकी शादी अभी होने वाली हैं, खासकर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज का वचन आपके लिए बहुत खास है। देखिए, व्यभिचार एक तो शादी से पहले, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, उससे पहले अगर आप एक संबंध में किसी के साथ अगर एक फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, शारीरिक संबंध में हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। उसी प्रकार से शादी होने के बाद भी अगर आप अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के संग एक संबंध में आप रहते हैं, शारीरिक संबंध आप उनके संग रखते हैं, वो भी व्यभिचार है। इस बात को याद रखिएगा। व्यभिचार सिर्फ वो नहीं है कि जो शादी से पहले करते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे शादी से पहले व्यभिचार नहीं करना है, परमेश्वर ने कहा शादी तक रुक जाओ, उसके बाद करना। नहीं मेरे प्रिय, शादी से पहले भी अगर आप अनुचित रीति का संबंध रखते हैं, गलत तरीके से किसी के संबंध रखते हैं, वो भी व्यभिचार है। उसी प्रकार से शादी होने के बाद भी अगर आप गलत संगति में हैं, गलत संबंध में है, किसी और के साथ संबंध में है, वो भी व्यभिचार ही है, उतना ही पाप है। और एक दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है शादी से पहले भी व्यभिचार अगर कर रहे हो तो भी व्यभिचार है, शादी के बाद भी करो वो भी व्यभिचार में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कई बार लोग अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करते हैं, खुद ही व्यभिचार करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत उसे नहीं पड़ती है। अब मैं किस व्यभिचार की बात कर, आप सब लोग समझदार हैं। आज बहुत सारे लोग अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पार्टनर या किसी दूसरे की जरूरत नहीं समझते, खुद ही अपने शरीर को उस व्यभिचार में धकेल देते हैं, अपने शरीर के द्वारा ही खुद ही व्यभिचार कर रहे होते हैं। और इसका सबसे जो बड़ा कारण आज के समय में है, आज आपके हाथ में एक डिवाइस आप देख सकते हैं जिसे आप मोबाइल फोन कहते हैं, शायद जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन आज बहुतों के लिए व्यभिचार का कारण बन रहा है। शैतान को पता है कि आज के समय में मसीह लोगों को, मसीह नौजवानों को अगर भटकाना है तो उन्हें व्यभिचार में डालो। और हमारे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपका फ्रीडम है, ये जो आपका छूट है हर चीज़ को देखने की, ये आपको व्यभिचार में गिरा रहा है। आज बहुत सारे मसीह लोगों के फ़ोन में वचन की बातें नहीं होंगी, बाइबल की बातें। बहुत सारे विश्वासियों को मैं कैसे बोल सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग होंगे, अगर उनके मोबाइल को चेक किया जाए तो उसमें मोबाइल का कोई ऐप नहीं मिलेगा, है ना, हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल, ऐसे ऐप नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों के मोबाइल के अंदर इधर उधर की पोस्ट मिल जाएंगे, और बहुत सारे हो सकता है कि आपके ब्राउज़र में जिस पे आप सर्च करते हैं उसमें पॉर्न साइट भी आपने सर्च किया होगा, गलत साइट भी आपने सर्च किया होगा। तो आज के समय में मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा एक कारण है पाप में गिरने का। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप इस पाप में गिरे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचारी कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप कितना भी अपने आप को मसीह कहिए, लेकिन अगर आप व्यभिचार में हैं, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन दोनों तरीके से व्यभिचार से आपको बचना है। लेकिन यीशु मसीह नए नियम में हमें किस बात को कहते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 27 से कुछ बातों को पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। यहां लिखा है 27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार नहीं करना है। अब यीशु मसीह ये किस विषय में कह रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम में ये बातें लिखी गई थी कि व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार करने से क्या दंड मिलेगा, व्यभिचारियों को कैसे मारा जाएगा, सब बातें पुराने नियम में मूसा के द्वारा दी गई थी व्यवस्था में। लेकिन प्रभु कह रहा है अब मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था दे रहा हूं, उससे बढ़कर तुम्हें कुछ बता रहा हूं, उसको सुनो। आज जो विश्वासी हम लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए क्या कहना है यीशु मसीह का, कहता है कि पुराने समय में तो मैंने कहा था कि व्यभिचार मत करना, यानी फिजिकल रिलेशनशिप में मत आना, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और बातें उसमें ऐड करके दे रहा हूं। उसको खत्म नहीं कर रहा हूं, बट उसको ऐड कर रहा हूं, उस व्यवस्था को नहीं मिटा रहा हूं, परंतु उसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूं। क्या करना है, अगर तुमने फिजिकली किसी से व्यभिचार नहीं किया तो तुम सोचोगे कि हाँ मैं तो बच गया, मैंने कोई फिजिकली तो व्यभिचार नहीं किया। लेकिन तुम्हारे लिए आज्ञा यह है, अगर तुमने अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, अपनी आंखों के द्वारा किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाला तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। अब आपको फिजिकल व्यभिचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आज जानते हैं आप, बहुत सारे विश्वासी लोग यहां व्यभिचार करते हैं, उसके बाद फिजिकल करते हैं। व्यभिचार फिजिकल पहले नहीं होता, पहले आपके यहां व्यभिचार होता है। तो आप फिजिकल कर रहे हैं, उससे पहले आपने अपने माइंड में, अपने अंदर व्यभिचार कर लिया है, आप दोबारा व्यभिचार कर रहे हैं। जब कोई फिजिकल व्यभिचार करता है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी व्यभिचारी है, व्यभिचार कर चुका है, लेकिन उसने दोबारा से उस चीज को कार्य किया है, नहीं दोबारा व्यभिचार कर। पहला व्यभिचार कहां किया, यहां पे आपके आंखों के द्वारा, आपके सोच के द्वारा आपने व्यभिचार किया है। अब जरा अपने आप को जांचिए, क्या इस वचन के अनुसार आप
व्यभिचारी हैं या नहीं है। प्रभु कहता है अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि से भी देखेगा तो तू व्यभिचारी है। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे बहन लोग सोचेंगे तो मसीह भाई के लिए है, कोई बात नहीं, हम थोड़ी व्यभिचार करें। यहाँ तो प्रभु कह रहा है भाई लोगों को कहा गया तू अपनी किसी स्त्री को कुदृष्टि डाल के देखता तो व्यभिचारी है। लेकिन मेरे प्रिय वचन बहन लोगों के लिए भी उतना ही है। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा व्यभिचार करते होंगे, सभी लोग अपने मन में गलत सोचते होंगे, लेकिन जो लोग सोचते हैं मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे भाई लोग व्यभिचार में गिर रहे हैं और कई बार उसको व्यभिचार में गिराने का जो कारण है वो एक मसीह बहन बन जाती है, मसीह बहन बन जाती है। आज बहुत सारे चर्च में बहुत दुख होता है मुझे देखकर कि चर्च की जो बहनें हैं जो कलीसिया में आती हैं उनका जो पहनावा है वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। वचन में ये भी लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, लेकिन हाय उसको जिसके कारण कोई व्यक्ति ठोकर खाता है। आज बहुत सारे मसीह बहन लोग ऐसे हैं जो जिनके कपड़े पहनने का ढंग जो पहन के आती है उसे देखकर दूसरा कोई व्यक्ति व्यभिचार में गिरता है। देखिए व्यभिचार में जो गिर रहा है वो तो गलत है, मैं कहता हूँ कैसे भी कपड़ा पहने, एक भाई को कभी भी एक बहन को देखकर गलत मन में नहीं लाना चाहिए, लेकिन बहनों को भी ये समझना चाहिए अगर वो अपने पहनावे के द्वारा किसी को आकर्षित कर रही है व्यभिचार में गिरने के लिए तो उसके व्यभिचार में गिरकर वो तो नरक चला जाएगा, वो व्यक्ति व्यभिचार में गिरेगा, उसके व्यभिचारी नरक में जाएगा। लेकिन न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर आपसे भी तो सवाल करेगा कि तूने एक व्यक्ति को नरक में क्यों भेजा, तेरे पहनावे के कारण एक व्यक्ति नरक में गया। तो आज बहन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आप किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बहन लोग हैं जो चर्च में आते हैं, बहुत अजीब से कपड़े पहनेंगे, वो पूरा फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं और पूरे अपने जो शरीर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कपड़े पहने, ऐसा इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं कि बाहर से ही आप उसको देखेंगे तो बहुत ही गलत तरीके से दिखाई देता। तो ये जो तरीका आज कलीसिया में हो रहा है ये सही नहीं है। आज कलीसिया के लोगों को ये समझना चाहिए कि व्यभिचार से बचना कितना जरूरी है। प्रभु यहां पर कह रहा है कि तुझे, मैं कहता हूं कि आप कुदृष्टि भी नहीं डालना। तो किसी के ऊपर कुदृष्टि डालना जितना गलत है उसी तरह किसी को कुदृष्टि के लिए ललचायित करना यानी उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना भी उतना ही गलत है। तो आज बहन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो आपका शरीर है, तो उस परमेश्वर के मंदिर को आप किस प्रकार से रख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन पढ़ के प्रार्थना करके आप ये तो कहते हैं कि परमेश्वर आपका मंदिर हम हैं, लेकिन अगर आप उस मंदिर को व्यभिचार का अड्डा बनाते हैं, व्यभिचार का घर बनाते हैं तो क्या परमेश्वर आपसे खुश होगा, ये आपको समझना है। जब कलीसिया में आप जाते हैं, संगति करते हैं, वहां पर आप लोगों को अपने पहनावे के द्वारा क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनको कर रहे हैं, समझने वाली बात है ना। कलीसिया वचन में लिखा है कि स्त्रियां अपने आप को अच्छे वस्त्रों से सवारे, अपने बाल गूंधे, अच्छे से तेल लगाए, ये सब बातें बाइबल में अच्छा है। मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, जो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं है, बाइबल की बातों से सहमत नहीं है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप जो कुछ कर रहे हैं इससे परमेश्वर की महिमा होती है या परमेश्वर की निंदा? ये जरा आप सोच के देखिएगा। जिस तरह से आप लोगों को व्यभिचार में गिराते हैं या खुद गिर रहे हैं व्यभिचार में, क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर की निंदा? अगर आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर की निंदा होती है तो फिर आपका मसीह होने का क्या फायदा है? हालेलुया। यहाँ प्रभु साफ कहता है कि कुदृष्टि भी नहीं डालना है। और बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो व्यभिचार कर चुके हैं। आज ये वीडियो शायद आप देख रहे होंगे तो इससे पहले आपने इन सब बातों पर गौर नहीं किया होगा, आपने व्यभिचार कर लिया होगा, अब आप सोच रहे होंगे क्या हम नरक चले जाएंगे। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, अगर आप अनजाने में परमेश्वर के विरोध में आपने पाप किया, व्यभिचार में गए हैं, तो आज आपके पास मौका है मन फिराने का। सबसे पहले आप प्रभु के पास आइए, परमेश्वर के पास बैठिए, यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप कीजिए। आप बोलिए परमेश्वर मैंने पाप किया है, मेरे जीवन के द्वारा पाप हुआ है, बोलकर प्रार्थना कीजिए, अपने उस पाप से पश्चाताप कीजिए। सबसे पहले तो पश्चाताप कीजिए, उसके बाद उस व्यभिचार से अपने आप को अलग कीजिए, उन सारी बातों से अपने आप को अलग कीजिए। आज बहुत सारे लोग गिल्ट में रहते हैं कि हमने व्यभिचार कर लिया है, अब हम क्या करें? आप प्रभु के पास आइए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, लेकिन दोबारा पाप नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। तो